आज हम बात कर रहे हैं बजरंग बाण की। आज बजरंग बाण पे संपूर्ण बात करेंगे। बजरंग बाण एक ऐसा बाण है जो कभी निष्फल नहीं जाता और उसको चलाने के बाद में कैसे भी भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, यंत्र बाधा, कोई भी बाधा हो वो दूर किया जा सकता है। उसके प्रयोग भी बताऊंगा और इसकी रचना संरचना कैसे, कब, क्यों, किसने की, इस सारे विषयों पे आज संपूर्ण दृष्टि डाला जाएगा। और बने रहें चैनल के साथ लास्ट तक। अब जान लेते हैं बजरंग बाण की रचना किसने की थी। बजरंग बाण की रचना गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने की थी। जब उन्होंने भक्ति काल में उनकी भक्ति को देखकर कई तांत्रिकों को रास नहीं आया, तो उन्होंने क्या करा कि भैरव तंत्र का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर किए थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जब यह पता चला कि हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया, तब उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि हमारे ऊपर कोई भैरव तंत्र किया है, कोई भी तांत्रिक, तो उन्होंने कहा अब इसका कार्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्राण घातक तंत्र किया गया था उनके ऊपर। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बजरंग बाण का ये रचना करी और इससे तंत्र काट प्रयोग किया था और उसमें सफलतापूर्ण परिणाम मिले हुए थे। ठीक है। तब वहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि यह भविष्य में मानव जाति कल्याण के लिए ये बजरंग बाण का प्रयोग किया जाएगा, और जिस भी किसी के लिए जो बजरंग बाण का प्रयोग किया जाएगा वो कभी असफल नहीं होगा। तब से ये बजरंग बाण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आज मैं आपको प्रयोग करने की विधि बताऊंगा, जो कि यूट्यूब पे कहीं नहीं है। और यूट्यूब पे अलग रायता फैला के रखते हैं, पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेते हैं, किताबी ज्ञान लेते हैं कि कहाँ से ज्ञान लेते हैं, कौन से गुरु उनको ज्ञान दे देते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बिना मतलब का ज्ञान होता है, वो हमारे समझ से कोई ज्ञान नहीं है। आप खुद प्रयोग करिए और उसका फल और निष्फल देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा ज्ञान क्या होता है और प्रयोग क्या होता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम प्रयोग के बारे में चलते हैं। इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। इसका प्रयोग कई उद्देश्य से किया जाता है। जैसे किसी पे भूत प्रेत बाधा है या कोई और बाधा है, जो निगेटिविटी का बाधा है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। दो गूगल जो है 50 ग्राम गूगल लेना है और उसमें धूप ले लेना है और उसकी अगियारी करना है। और अगियारी करने के बाद इसका 11 पाठ करने के बाद में, अगियारी देने के बाद में उसका जो धुआं होता है, वो धुआं आपके अपने पूरे घर में चारों दिशाओं में, चारों मतलब कोनों पे ले जाके आपको उसके उसके धुएं देना है। हाँ, धुएं देने हैं। और धुएं देने के बाद में आप फिर उसके बाद में हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर लीजिए कि जो भी है वो ख़त्म करें, वो ख़त्म हो जाता है। ये तो थे घर पे नेगेटिविटी एनर्जी को रिमूव करने का। और दूसरा, अगर किसी के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का वास है, जैसे प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, ब्रह्म प्रेत राक्षस और ऐसा कुछ है जिससे लोग परेशान हैं, घर में तंगी बनी है, तो उसके लिए भी आप इसका गूगल को हाथ में लेकर उसको, जिसके ऊपर दिक्कतें बन रही हैं उसके ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उगाड़ना है। और उगाड़ने के बाद में आप उनको बैठा के 11 बार एक बार पढ़ना है बजरंग बाण, और उसको एक जल ले लीजना एक पात्र में, और उसमें एक बार पढ़ने के बाद में फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद उसको उसी जो पीड़ित है उसको पिला दीजिएगा। एक प्रयोग यह है। और जो जब आप उसको पिलाएंगे वो पिएगा नहीं, क्योंकि उसमें उसकी एनर्जी रहेगी, और वो जहाँ पे ये बजरंग बाण की एनर्जी आ जाती है, वहाँ नकारात्मक शक्ति की औकात नहीं है कि वो उस जगह रह पाए। तो वो पिएंगे नहीं, लेकिन आप पिलवाइए, क्योंकि उनके लिए ही अच्छा होगा। ये दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग है और चौथा प्रयोग ये है, अगर आपके घर पे कोई तांत्रिक बार बार तंत्र कर रहा है, तो आप ऐसा करें कि इसका जो धूप जलाते हैं, इसकी जो राख है, उसको एक पोटली में बना के आप अपने मुख्य द्वार पे उसको एक पोटली बना के टांग दीजिए। वो फिर कोई तांत्रिक पैदा नहीं हुआ इस पूरे धरती पे कि आपके घर पे कोई तंत्र कर पाए। ये अमुक प्रयोग है जो कि यूट्यूब पे कहीं नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। खाली किताबी ज्ञान और कालनेमी गुरु के ज्ञान है। इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है जो बजरंग बाण से रह जाए कि ना हो पाए।
चाहे तंत्र काट हो, चाहे भूत प्रेत बाधा काट हो, या कोई भी कार्य हो, सब कार्य आपके बजरंग बाण से हो सकता है। इसको आपको ये स्वयं सिद्ध है, अगर सिद्ध करके प्रयोग किया जाएगा तो ये 10,000 गुना और ज़्यादा तीव्र गति से कार्य करता है। और इसको सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका यही है, आप हर मंगलवार को 108 108 बजरंग बाण पढ़ के इसकी आहुति दे दें, ये सिद्ध हो जाएगा, स्वयं सिद्ध हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद में आपने एक बार भी इसका पाठ करके किसी रोगी को पिला दिया तो वो इस तरह कार्य करेगा, समझ लीजिए वो रामबाण से भी ज़्यादा कार्य करेगा। तो आप इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। ये फ्री में है, और ना किसी दरबार में घूमने की ज़रूरत है, ना किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत है, आप स्वयं कर सकते हैं। जय श्री राम।